विरति चर्म यसि ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी। जय पाई सो हरि भगति देखु खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोल्यो खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म यानी भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई। तात सुनहु सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिचि बदले ते लेहि, करते डारि परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण यानी प्राप्त करके भी
जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपिन विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोजन के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुनु उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरे को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साई, जिमि शशि हति हिमि उपल बिलाई। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीषा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में
मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी, होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सब कै निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्ह ते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जौ तीन्यू भाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई यानी वात पित्त और कफ प्रीति कर लें यानी मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त यानी पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब सूल यानी कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईरिसाई, हरई विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखी जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार यति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला
डमरू यानी गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान, नहरुआ, नसों का रोग है। त्रिफला, भारी उदर वृद्धि यानी जलोदर रोग है। 3 प्रकार, पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी हैं। जुग विधि ज्वर मत सर या विवेका, कहाँ लगी कहूं कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहां तक कहूं। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूं, सो कि मिल है समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि यानी शांति को कैसे प्राप्त करें। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, हई सबके लख विरल न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये है तो सबको, परंतु जान पाए हैं कोई बिरले ही। जाने ते छी जहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। विषय कुपाथ्य पाई अंकुरे, मुनि हुई हृदय का नर बापूरे। प्राणियों को जानने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदयों में भी अंकुरित हो उठते हैं, तथा बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम यान विषय कै आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संजोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आस न करें, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी।
एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब राह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगियों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूलहि नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लाह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिछाना। अंधकारु बरु रवि न सावई, राम विमुख न जीव सुख पावई। मृग त्रिफुड़ा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता।
बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस कहीं करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचार तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति ए दुष्तरम तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा यानी मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहूं नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत है उर्गारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर यानी छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजि से काहि, मोहिते सठ पर ममता जाहि। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीनि मोह पर यति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन यानी भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व यानी स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछूं राम कथायति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुण निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुना धम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन्हि विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। अथवा प्रभु ने मुझको
जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन यानी नीच हूं, तो भी आज मैं धन्य हूं, अत्यंत धन्य हूं, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भाख्यूं, राख्यूं नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपाए नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना, महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कह कर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व यानी सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई, अस सुभाव कहूं सुनऊं न देखऊं, जेहि खगेश रघुपति समलेखऊं। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूं न देखता हूं। अर्थात हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसे समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, सूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मोह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन यानी भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण में जाने पर मुझ जैसे पाप राशि की भी शुद्धि यानी पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय शूल, सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहूं अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आधिदैविक,
आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें।